गुरुदेव भगवान, मैं गौड़ी दीक्षित हूँ। मैं साउथ हरियाणा से आई हूँ। 3 साल पहले वहाँ गौर कथा हुई थी और मैं जहाँ सर्कल में रहती हूँ, वहाँ राधा वल्लभ श्री हरिवंश कीर्तन होता है, तो मैं वहाँ जुड़ी हूँ। वहाँ जाती हूँ, श्री हरिवंश नाम सुनती। मेरा सारा संगत मेरी श्री हरिवंश सखी सचरियों की है। मैं वृंदावन में 1-1.5 साल में एक बार ही आ पाती हूँ। मेरी 2 छोटी बेटियाँ हैं, बस ऐसे ही अभी भी मैं आई हूँ अकेली। गुरुदेव भगवान, मेरा महामंत्र बंद हो गया और वो निताई को राधेश्याम बंद हो गया और राधा चलता है। मैं रात 3 दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए। मैं राधा रमण जी अभी तक नहीं पहुँच पाई। मैं ये राधा वल्लभ बिहारी जी जाती हूँ तो भी राधा वल्लभ दिखते हैं और राधा रमण। ये भगवत कृपा का स्वरूप होता है। प्रभु अपने जिस नाम रूप में आसक्त करना चाहते हैं, बकाया हम भी राधा रमण जी अब जाते हैं। हमारे पास देखो सब ठाकुर का प्रसाद आता है। सब भाई राधा रमण जी, बाके बिहारी जी, राधा गोविंद देव जी, जितने भी ठाकुर हैं मेरे ही तो प्रीतम है। उसमें कोई अब ये भाव कर लेना कि अब हम राधा रमण जी नहीं जा पा रहे तो राधा, एक ही प्रभु है। अब अगर मन का खिंचाव हमारा राधा वल्लभ जी की तरफ हो रहा है तो उसमें कोई द्वेष का विषय या कोई घाटे का विषय तो है नहीं, क्योंकि केवल नाम है, वस्तु तो वही है ना। जब प्रिया प्रीतम गोपाल भट्ट जी के कुंज में पधारे तो राधा रमण नाम हो गया। जब प्रिया प्रीतम स्वामी हरदास जी के कुंज में तो कुंज बिहारी बिहारी हो गया, बाकी बिहारी हो गया। तो हितजू के कुंज में है तो वही राधा वल्लभ लाल जी के रूप में है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सब अपने लाड़िले के कुंज में जब पधारे तो अपने भाव से उनका नाम रख दिया। प्रिया प्रीतम वृंदावन में तो युगल सरकारी है ना, तो ये कुंजे हैं अलग अलग, ठाकुर थोड़ी अलग अलग है, कुंजे हैं। गलबैया दिए जिस कुंज में पधारे, सेवा हो रही हो, अपने लाड़िले का अपने हृदय में जो नाम आया वो रख दिया। वही राधा मदन मोहन जी, राधा गोविंद देव जी, राधा रमण जी, राधा बाकी बिहारी, राधा वल्लभ लाल, तो है तो वही, उसमें कोई परेशानी थोड़ी है। अब ये है कि जैसे आपका भाव प्रथम उधर जुड़ा, अब इधर, तो ये उनका हो सकता है। वही प्रभु आपको इस मार्ग में रुचि दे रहे हैं। नहीं तो अब जैसे हृदय है पहले संन्यास मार्ग से युक्त था, अब उन्हीं प्रभु ने आकर्षित करके इस प्रेम मार्ग में लगा। तो अब ये थोड़ी कि हम परेशान हो जाए कि ऐसा क्यों, नहीं, ये जीवन आपको समर्पित है। आप जहां चाहो ले जाओ, लहर लहर करके जिधर चाहो, जिस साइड बस आपके है, ये हमें पता होना चाहिए कि आप ले जा रहे हो। कहीं मन तो नहीं ले जा रहा, कहीं मैं भटक तो नहीं रहा। हे नाथ, आप आगे चल रहे हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं। सहज में चुपचाप शांत गंभीर तिलक लगाओ अपने गुरु का, कंठी बांधो अपने गुरु की, थोड़ी देर बैठ के अपने गुरु मंत्र जप करो, नाम जप करो, खुद ध्यान करो, वही प्रभु है, कोई अलग थोड़ी। अब ये थोड़ी कि अपने गुरु को लघु मान ले या अपनी उपासना को लघु मान ले, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब प्रेम का उत्ताल तरंग बढ़ रही, बढ़ती चली जा रही, तो वहीं से तो बढ़ रही है। जहां माथा टेका वहीं से तो उठा है तरंग। तो उस तरंग को हम निगेटिव में ना ले कि उन गुरु से तो कुछ हुआ नहीं, इनका सत्संग सुना तो मैं प्रभावित, ऐसा नहीं, वहीं से उठ रहा है। अब वही गुरु इस रूप में आकर मुझे आगे बढ़ा रहे, ये भाव मानना है। उसमें उनके प्रति कभी हे भाव हो जाएगा तो यहां से कुछ मिल ही नहीं पाएगा। भाव समझना है, क्योंकि तत्व में एक ही परमात्मा, एक ही गुरु, एक ही आराध्य देव है। वो जगह जगह पर रूप बदल कर हमारा हाथ पकड़ कर आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये भाव बिल्कुल भी नहीं है, ये भाव। मैं अभी ये पूछ रही हूँ, मेरा महामंत्र राधा वल्लभ श्री हरिवंश चल रहा है 3 दिन से, लगातार वही चल रहा है। इसमें महामंत्र और उपदेश मंत्र बंद हो गया मेरा। इसमें ये भाव नहीं लाना चाहिए कि वो क्यों बंद हो गया। अगर आप शरणागत हो तो ना आपका मन रहा ना आपका तन रहा। अब वो साउंड ये है, चिप जो उनको भरना भर दिया, वो चल रहा है, मान लो राधा वल्लभ श्री, तो आप सुनो चुपचाप बैठ कर, तो परेशान क्या होना भाई। मालिक ने हमारे हृदय में अब वो चला दे। पूज्य राधा बाबा शिवहम 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 जपते थे। तो भाई जी के समीप जब गए, भाई जी ने स्पर्श किया तो सामने देखा ब्रजेंद्र नंदन ललित त्रिभंगी ठाकुर, क्योंकि बिल्कुल तैयार खेती थी, बीज डालने की जरूरत थी। राधा बाबा तो पूर्ण तपस्वी महापुरुष। अब उनको लगा कि हमें लगता है यहाँ का वातावरण हमारी उपासना पर प्रभाव डाल रहा, तो उन्होंने भाई जी इसका पहले मुझे एकांत दीजिए। भाई जी ने, अब वो तो देने ही वाले थे एकांत में, तो अब चलने लगा उनके अंदर प्रिया प्रीतम का नाम। वो बड़े परेशान, वो सब गायब हो गया, ब्रह्म ध्यान से वो हम सब
उन्होंने उनके मन में लगा कि यहाँ कीर्तन हो रहा है, यहाँ सब भक्त जन है, तो मुझे लगता है ऐसा। सीधे देखा कि प्रभु उतर के आ रहे हैं और उनके पास एक छवि थी, उसी बैठ आंखें चल रही, बात कर रहे, प्रभु सामने ऐसे बावरे बना दिया, पागल बना दिया। ये राधा 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 सब भूल गए, मंत्र सब भूल गए, राधा 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 थी, इसलिए उनको राधा बाबा कहने लगे। तो ये अब वो इसमें थोड़ी लड़ेंगे कि हमारा तो शिव हम चल रहा था, ये अब हम प्रभु के आश्रित हो, जैसा हो चाहे जैसे चलाए, तो चुप। जो हमारा तिलक है, जो हमारी कंठी, उसको वैसे ही धारण करते रहो, खूब गुरु जी को प्रणाम करो और जो चल रहा है उसे सुनते रहो, आगे बढ़ाते चले जाएंगे। मैं मंत्र करती रहूं और राधा ये करती रहूं, मुझे भैया नहीं निकल बोला। और गुरुदेव भगवान मुझे 3 दिन हो गए, मेरा राधा रमण जाने का मन नहीं कर, राधा वल्लभ मंदिर से कहीं जाने का मन नहीं करता मेरा। देखो अब एक बात समझ, जैसे हमने राधा वल्लभ जी को देखा, हमारे मन में तृप्ति हो रही कि अब कहीं नहीं जाते, तो कोई दोस्त थोड़ी है। अब हम जैसे राधा रमण जी गए, तो अब ये नहीं कि हमें राधा वल्लभ जी जाना है, हम छक के दर्शन कर रहे हैं, एक एक अंग में वही प्रभु तो है। बिहारी जी गए कभी मालूम, तो अब ये थोड़ी कि अब राधा वल्लभ जी हमारी इष्ट है, वहां में जाना ही है, वही भी तो हम एक बार हम देख रहे, तो देख रहे, हम लोग राधा वल्लभ जी को देख रहे, तो देख रहे। ये इसमें छोटी छोटी आंतरिक बातें कि आप वृंदावन गए, हमने राधा रमण जी के दर्शन नहीं किए, राधा वल्लभ जी की किए तो सबके हो गए, राधा रमण जी की किए तो सबके हो गए, बाकी बिहारी किए तो सबके हो गए, और समय है और मन कह रहा है तो चारों जगह घूम जाए, क्या जब ये इसमें कोई अड़चन नहीं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। अब हम लोगों को तो 6-6 महीना हो जाते हैं दर्शन नहीं हो, हमारा दुर्भाग्य थोड़ी है कि अब तो 6 महीना हो गए दर्शन, क्योंकि उनके सिवा हमारा कोई है ही नहीं। वही आपका तो घर है, परिवार है, गांव है, देश है, हमारे घर भी है, हमारे परिवार भी है, हमारा जीवन भी है। चाहे वहां मंदिर में बुला लो, चाहे हमको स्मशान में बैठा लो, चाहे जहां बैठा, हम आपके हैं। तो कभी ऐसा थोड़ी कि अदर्शन होता है तो दर्शन करने जाना है, मौज आ रही तो दर्शन करने जा रहे, तो तुम हमारे दर्शन करो। माँ अपने बच्चों को देखती कि नहीं देखती, मेरा बेटा मेरा, जब मन आवे तो आप हमें बुला लो, नहीं आप हमारे पास हो। अब हमारा आपका कोई, हम तो बीके हुए नौकर है आपके, जब चाहो जैसे चाहो मस्त रहो। ये छोटी छोटी उलझने, छोटी छोटी बातें बहा दो सब एकदम। अभी क्या है कि समर्पण में कमजोरियां हैं, इसलिए सब बातें, जब समर्पण आता है ना, प्रीति न काहू की कान विचार है। प्रेम जो है किसी की मर्यादा नहीं रखता। मार्ग अपमार्ग, मार्ग है कि मार्ग नहीं है, ये विरुद्ध मार्ग है कि अच्छा मार्ग है, मार्ग अपमार्ग विथिकित मन वो अनुसरत निवार है। जैसे ज्यो सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे, जैसे ही बाढ़ आती है तो यमुना जी किसी को रोके नहीं रुकती, भारी प्रवाह लेकर समुद्र की तरफ चलती है। ऐसे ही प्रेमी के हृदय में जब बाढ़ आती भगवत मिलन की, तो अब बहा देता है अपने प्रीतम से मिलने। प्रीतम 10-20 नहीं, अब प्रीतम जो प्रेम रस देना चाहते हो धीरे धीरे से बढ़ाते चले जाते हैं। तो जिस सीढ़ी से चढ़े हैं उसको प्रणाम है। अगर प्रथम सीढ़ी ना हो तो हम आखिरी सीढ़ी में पहुंच नहीं पाते। तो अब प्रथम सीढ़ी को हम सोचे कि बहुत छोटी है, तो उसी से ऊपर उठ रहे हैं, उसको प्रणाम करो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ते चले जाओ। वही तो है प्रथम सीढ़ी जो गुरुदेव ने हमें आगे के लिए मार्ग दिया। वो लोग बहुत अज्ञानी हैं जो अपने गुरुदेव पर दोष दर्शन करके, अपने गुरुदेव को छोटा समझ करके उनकी अवहेलना कर देते हैं, और किसी के प्रवचन या किसी को उसमें देखकर प्रभाव ये बहुत है, उन पर भी नहीं टिकेंगे। वो देख लेना, उन पर भी वो नहीं टिके, क्योंकि तुम्हारी नींव खत्म हो गई। अब वो वहां भी फिसल जाएंगे, क्योंकि दृष्टि है तुम्हारी, वहां भी दोष दिखाई दे देगा। अभी नहीं, आगे चल के फिर आप क्या करोगे? धोबी का कुत्ता घर न काटता। इसलिए बहुत सावधानी से चले परमात्मा पर।